इसी में बात करें तो करीब 1,11,617 रुपए का सामान चोरी करके भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक महिला ने स्टोर में 7 घंटे बिताए और बिना भुगतान किए सामान के साथ बाहर निकलने की कोशिश की। इलिनॉय अमेरिका का एक राज्य है, इसकी राजधानी स्प्रिंगफील्ड है और इस राज्य में शिकागो सबसे बड़ा शहर है। इलिनॉय के कानून के तहत $300 से ज्यादा के सामान की चोरी को गंभीर अपराध माना जाता है। पुलिस का दावा है कि महिला ने रिटेल स्टोर से लगभग $1,300 का सामान चुराने की कोशिश की। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में स्टोर के एक कर्मचारी ने उस पर स्टोर में घंटों बिताने और बिना भुगतान किए सामान से भरी एक ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास करने का आरोप लगाया। I've not taken anything. I'm ready to even pay for it. Does not work like that. I don't know why you keep saying the same thing over and over again. So what do you want me to do? I just want you to be quiet for right now. I'm really sorry to bother you if it is. I'm really sorry. I understand that you're sorry. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No. I didn't that's what think so. said. I didn't think so. Okay, the minute he came, the minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with these bags? It's humanly impossible. Okay. आरोपी महिला का नाम अनाया अवलानी है और वो अमेरिका घूमने गई थी। इस बीच वो इलिनॉय के एक स्टोर पर गई। वहाँ उसने $1,300 का सामान चोरी करने की कोशिश की। वो स्टोर के अंदर ही 7 घंटे तक इधर उधर घूमती रही। इस दौरान वो पूरे टाइम अपने फ़ोन में व्यस्त रहने का नाटक भी करती नजर आई। फिर कथित तौर पर हज़ारों डॉलर का सामान लेकर स्टोर से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी वो पकड़ी गई। पुलिस की बॉडी कैम फुटेज में नजर आ रहा है कि अनाया पहले पुलिस वाले से बहस करती है, फिर बार बार सॉरी कह के गिड़गिड़ाने लगती है। अब पुलिस अनाया को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। शुरुआत में तो अनाया ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती मानते हुए सॉरी बोला और कहा कि उसने जो भी सामान लिया है वो सबका पैसा चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे छोड़ दिया जाए। I'm done talking to you because you just keep repeating the same things over and over again, and I keep telling you that that's not an option. We can't do that. ये वीडियो 1 मई 2025 का है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, तो आपके सपोर्ट का जरूरत है हमारे चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो बड़ा शर्मनाक बात है। भारत के इलिनॉइस शहर में एक भारतीय लड़की या महिला $1,300 चोरी करती हुई पकड़ी गई। विदेश में बसे भारत की पहचान, हमारे देश की पहचान, लेकिन जब कोई भारतीय इस तरह की हरकत करता है तो बड़ा शर्म महसूस होता है कि हम सर उठा के हम बाहर में कैसे रह पाएंगे। अमेरिका जैसे देश में चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को ठेस पहुंचता है। हाल में ही इलिनॉइस में एक भारतीय लड़की या महिला $1,300 की चोरी करते हुए एक मार्ट से पकड़ी गई। उसका क्या है, घटना के बारे में बता रही हूँ। अमेरिका के इलिनॉइस शहर में एक भारतीय मूल की महिला 1,300 से ज्यादा सामान की चोरी करते हुए पकड़ी गई। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। उसी वायरल से मैं भी वीडियो बना रही हूँ। कहाँ और कैसे पकड़ी गई इसके बारे में जानते हैं। यह घटना एक स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर की हुई। महिला ने धीरे धीरे करके महंगे कॉस्मेटिक, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान बैग में छुपा लिए। बिलिंग काउंटर में बिना भुगतान किए निकलने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला की पहचान हो गई है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि सोशल मीडिया पर वैसे भी नाम उसका है। पहचान हो गई है। अभी तक महिला की पहचान सार्वजनिक हो गई है, सार्वजनिक नहीं की गई, नहीं, सार्वजनिक हो गई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार वह भारतीय मूल की है और वीजा पर अमेरिका में रह रही थी। कुछ रिपोर्ट ने यह भी कहा कि वह छात्रा थी या अस्थायी वर्कर थी, कहीं पर कुछ काम कर रही थी। तो क्या कार्रवाई हुई, ये जानने की बात है। महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर चोरी और आपराधिक साजिश
का केस दर्ज किया गया। यदि दोषी पाई गई तो उन्हें जेल या डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोनों की सजा हो सकती है। भारत की छवि पर असर होगा। ऐसे मामले केवल आरोपी नहीं बल्कि पूरे देश बदनाम होता है। भारतीय समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचता है। अमेरिका में भारतीयों को मेहनती और ईमानदार माना जाता है, लेकिन एक घटना पूरे समुदाय को शक की नजर से देखने के लिए मजबूर कर देता है। तो इससे ये कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसे मामलों में भारतीयों को, इंडियन को सीखना चाहिए कि विदेश में हमारा हर कदम हमारे देश की प्रतिष्ठा, मान, इज्जत से जुड़ा है। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो बोलता है इंडियन टीम, कि कोई गेम खेलते हैं तो इंडियन टीम, या हमारे नेता जाते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन प्रेसिडेंट। वैसे ही अगर हम कहीं जाते हैं तो इंडियन है। अगर वहां पर बस भी जाते हैं तो NRI इंडियन कहलाते हैं। तो इंडियन जो हमारे ऊपर जो है वो जो छाप है वो जाता नहीं है। हम अंग्रेजी भी बोलेंगे तो शकल, सूरत, चेहरा, मोहरा से हम इंडियन ही रहेंगे। तो वो हमारा जन्म सिद्ध है कि हम इंडियन हैं। तो इंडियन है तो उनकी छवि आप सुधार के रखिए। मैं भी बाहर देख रही हूँ कि इंडियन लोग बड़ा लिमिट हो गया है, बहुत कम एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है। ये भी कारण है, हो सकता है कि बड़ा रिजर्व टाइप से वहां पर रह रहा हो। ऐसे मामले में भारतीय को बहुत सीखना चाहिए कि हर कदम देश में, दूसरे देश जाकर आपको अपने देश का, अपने समाज का, अपने घर का, अपने परिवार का, आपका जो अगर वीडियो इस महिला का वायरल हुआ तो आप क्या सोच सकते हैं? इंडिया में इनके जितने रिलेटिव्स हैं, इनके जितने भी चाहने वाले हैं, इनके ससुराल के हैं, अगर शादीशुदा है तो इनके ससुराल का है, इनके मायके का है, नाना का, दादा का, बुआ का, फूफा का, मौस, सारे जगह जान गया होगा। तो क्या इज्जत, इनका एक पैसा का इज्जत नहीं रह रहा होगा, चाहे वो अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे। तो इससे पहले वो लोग कह रहे होंगे बेटर है कि इंडिया में ही रह के चोरी करती, जो बाहर जाके चोरी कर रही है। तो बहुत ही बदनामी, बहुत बेइज्जती हो रहा होगा। देश का तो हो ही रहा होगा, साथ में इनका भी बहुत, वहां भी हुआ बेइज्जती, यहाँ भी हुआ। तो दोस्तों, ऐसा आप लोग ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे कि देश की बदनामी हो, आपकी बदनामी हो। ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।